हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। जैसे कि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 13 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, तैरती हुई झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लोकटक झील इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिशनपुर जिले में दुनिया में इस झील को तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। यदि आपसे जिला पूछेगा तो बिशनपुर जिला में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को और समाज सेवी नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत का महान्यायवादी जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 से संबंधित है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के 1 से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। भारत 61 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। तो भारतीय ध्वजवाहक जो है उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु तथा मनप्रीत सिंह था, ठीक है। समापन समारोह में ध्वजवाहक अंचत शरद कमल तथा निकहत जरीन था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH द्वारा FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है। तो दोस्तों FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 जो है सविता पुनिया और PR सीरीजेस को चुना गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में शुरुआत किया गया था, जिसमें जर्मनी विजेता टीम रहा है और बेल्जियम जो है उप विजेता टीम रहा है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है। तो दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीबी का मकबरा जो है किसने बनवाया है। तो औरंगजेब ने बनाया है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अकबर का मकबरा जो है जहांगीर ने बनवाया है और सिकंदरा में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा शेरशाह के पुत्र ने बनवाया है, जो सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 किस अभिनेता को दिया गया है। तो दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 से जो है अभिनेता को दिया गया है, रणवीर सिंह को दिया गया है, जो फिल्म 83 को लिए दिया गया है, यानी फिल्म 83 को दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों बात कर ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को दिया गया है, जो फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को दिया गया, जो फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है। तो दोस्तों जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और इस ऐप का इस्तेमाल दोस्तों पूरे देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शहनाई में कितने स्टार्स होते हैं। तो दोस्तों शहनाई में 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिस्मिल्ला खां, दया शंकर, अली अहमद हुसैन खां, ये सभी दोस्तों प्रमुख शहनाई वादक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता टीम कौन रहा है। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता टीम जो है मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। उप विजेता की बात करें तो दोस्तों मुंबई रहा है, और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों रजिया सुल्तान की हत्या जो है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बसोराद मिसाइल जो है किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों DRDO ने ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से कम दूरी की मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम बसोराद मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बसोराद मिसाइल किसने लॉन्च किया है। तो DRDO ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो दोस्तों बेरिंग जल डमरूमध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जिब्राल्टर जल डमरूमध्य जो है किसको किसको जोड़ता है। तो यह जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। डोवर जल डमरूमध्य यह अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर के बीच की सीमा को जोड़ता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 कहाँ आयोजन किया गया है। तो दोस्तों कहाँ आयोजन किया गया है, फाइनल का कहाँ आयोजन किया गया है, शायद एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, ठीक है। जिसमें सौराष्ट्र विजेता टीम रहा है और महाराष्ट्र उप विजेता टीम रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में आयोजन किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज हमें बच्चों के द्वारा इतना ही क्वेश्चन मिला जो 100% रियल एवं एथेंटिक है।